हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों को ज़्यादातर रहते अंकित प्रश्नों से डर लगता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, अंकित प्रश्न कैसे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको अंकित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मान नेगेटिव लेते हैं, बी का मान नेगेटिव कब लेते हैं, यू का मान नेगेटिव कब होता है, एफ का मान नेगेटिव कब होता है, तो वो आज की क्लास में मैं सारी बातों को डिस्कस करूंगा। मतलब जो न्यूमेरिकल्स का डर है वो बिल्कुल आज की क्लास में आपसे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इजी की कैलकुलेशन होती है, बस जो कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, रेखीय आवर्धन की। ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों, किसी अवतल दर्पण द्वारा या फिर किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों देखो, रेखीय आवर्धन होता है किसी दर्पण की द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हुई बच्चों, आई हो गई। ठीक है। वस्तु की लंबाई क्या हुई बच्चों, ओ हो गई। वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवरण कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है। तो एम का फॉर्मूला होता है एम बराबर आई बट्टे ओ बराबर वी अपॉन यू। आई बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ बराबर होता है वस्तु की लंबाई, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी और यू मतलब वस्तु की दूरी। अब बच्चों बात करते हैं, देखो एम के कई तरीके के मान निकलते हैं। कब मतलब कौन सा प्रतिबिंब कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसको रब करूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ। देखो बच्चों, मेन फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है एम बराबर होता है आई बट्टे ओ बराबर माइनस के बी अपॉन यू। ठीक है। मेन फॉर्मूला ये होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, बात करते हैं हम एम के मान की। मतलब एम के लिए मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, अगर देखो बच्चों एम का मान एक है। ठीक है। एम का मान अगर एक है और माइनस का है, ठीक है, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बराबर वस्तु के बराबर और वास्तविक होगा। ठीक है। यदि बच्चों एम का मान एक से बड़ा हो, एम का मान एक से कैसा हो, बड़ा हो। यदि बच्चों एम का मान है जो, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, यदि एम का मान यदि एम का मान एक से बड़ा हो, यदि एम का मान एक से बड़ा हो और और धनात्मक हो। ठीक है। यदि m का मान एक से बड़ा हो और कैसा हो, धनात्मक हो। ठीक है। तब प्रतिबिंब आवासी और बड़ा सीधा होगा। ठीक है। जब m का मान एक से बड़ा हो और धनात्मक हो, कहने का मतलब ये है कि m की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। ठीक है। तो प्रतिबिंब आवासी बड़ा और सीधा होगा यदि m का मान यदि m का मान यदि m का मान एक से बड़ा हो और ऋणात्मक हो। ठीक है। तब प्रतिबिंब
तब प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा। जैसे बच्चों m की वैल्यू -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। यदि m का मान 1 है, ठीक है, वो भी नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा और वास्तविक होगा। यदि m का मान 1 से बड़ा हो और धनात्मक हो, तब प्रतिबिंब आभासी बड़ा सीधा होगा, ठीक है। जैसे कि 2, 3, 4, 5, तो आभासी और सीधा बड़ा होगा। यदि m का मान 1 से बड़ा हो और ऋणात्मक हो, तब प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा उल्टा होगा, ठीक है। तो -2, -3, -4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर रब करता हूँ, इसको नोट करना, नोट करो, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। यदि बच्चों देखो m का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, यदि m का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो और धनात्मक हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा बनेगा, ठीक है। आभासी सीधा छोटा बनेगा। यदि बच्चों m का मान, जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसके, अगर एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे कि 1 से छोटा क्या होता है, जैसे कि m की वैल्यू है 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, तो ये m के मान है 1 से छोटे हैं और कैसे पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अगर हम अगली कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, अगली कंडीशन की बात करते हैं, यदि m का मान 1 से छोटा हो, यदि m का मान 1 से छोटा हो, ठीक है, और ऋणात्मक हो, ठीक है, और कैसा हो, ऋणात्मक हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। तो जैसे बच्चों m का मान हो सकता है -0.5, -0.6, -0.7, ठीक है, -0.3, ठीक है। तो ऐसे मतलब नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। बैक चल लो। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात, ठीक है। तो एक सूचना और देखो, हमने एक मतलब टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है, जोगिंदर पाठशाला 42, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जोगिंदर पाठशाला 42, ठीक है। तो इसको टेलीग्राम जाकर, या टेलीग्राम आपके मोबाइल में ऐप नहीं है तो उसको वहां से डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर से जाकर, और वहां मुझे को फॉलो कर ले। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब जो कंटेंट होगा मैं उस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया करूंगा,
ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो कर लें, जोगिंदर पाठशाला 42। और आपको और कोई और प्रॉब्लम हो रही तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 8445307142। ठीक है, इस पर मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले देखो पहला न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो बच्चों, जितने भी जो मतलब इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो पीडीएफ होगी मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा और उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल्स तो इसमें इजी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितनी है बच्चों, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। ठीक है, तो इसका तो सीधा संबंध होता है एफ बराबर क्या होता है बच्चों, r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40/2 तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो किसकी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चन है मैं आपको मतलब पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसकी रहती है, माइनस की होती है कि नहीं। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है बच्चों, माइनस की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है। तो इसके सामने कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर पर। u बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तब बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन भी ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए मुझे v निकालना पड़ेगा। ठीक है, v का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम वी नो दैट, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। ठीक है, अब बच्चों f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/10। तो माइनस के 1/10 हो गया, बराबर b का मान मुझे निकालना 1/b हो गया, प्लस u का मान कितना है बच्चों, माइनस के 1/15। ठीक है बच्चों, अब इसको यहां से करते हैं। तो ये तो बच्चों माइनस के 1/10 हो गया, बराबर 1/b। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस की कितना हो गया, 1/15 हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको इधर ले आओ। तो जो माइनस का इधर आकर किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। 75 करने पर चेंज, साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो बच्चों माइनस के 1/10 हो गया, प्लस के 1/15 हो गया, बराबर 1/b। ठीक है, इस चीज को बच्चों में कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/b बराबर माइनस के 1/10 प्लस के 1/15। 1/b बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 10 और 15 का। अगर हम 10 और 15 का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का भाग 30 में चले जाएगा, 15 का भी चलेगा। 10 का भाग 30 में कितनी बार गया बच्चों, 3 बार गया। तो माइनस के 3 प्लस 15 का भाग 30 में कितनी बार गया बच्चों, 2 बार गया कि नहीं। तो 2 का इंटू ऊपर कर देंगे तो 2 हो गया। तो 1/b बराबर कितना हो गया, माइनस के 3 में थे प्लस के 2 गए, तो माइनस के 1/30। ठीक है, दोनों को सीधे कर दो या फिर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस के b बराबर 30 हो गया। तो b बराबर कितना हो गया बच्चों, माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्थिति निकाल ली हमने कितनी, 30 सेंटीमीटर। और इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों को, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है। v का मान नेगेटिव है तो प्रकृति क्या होगी बच्चों, वास्तविक। मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब आवर्धन निकालनी है। तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m बराबर I/O बराबर माइनस की b/u होता है कि नहीं। ठीक है,
अब मेरे पास आई और ओ के मान नहीं है, पर मेरे पास बी और यू के मान तो है बच्चों। ठीक है, तो m बराबर क्या हो गया बच्चों, अब देखो यहाँ से माइनस जे रख लिया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -30, और u का मान कितना है बच्चों, u का मान है -15। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो m बराबर कितना बचा, -30/15, और 15 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल। ठीक है, तो -2 निकले, तो आवर्तन क्षमता कितनी लिख रही है, -2। ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्तन क्षमता का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया जी। ठीक है, इसकी जो मतलब क्वेश्चन है जो लिखित में मैं तुमको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड मतलब फॉलो कर लो मुझे। ठीक है, जोगिंदर पाठशाला 42। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, तो वस्तु की लंबाई क्या होती है बच्चों, ओ होती है। तो ओ बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर कितना हो गया बच्चों, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का मान पॉजिटिव होता है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, बराबर 30/2, तो कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करो। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब b का मान निकालना है, प्रकृति ज्ञात करनी है, और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, और I का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम b का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। ठीक है, तो f का मान कितना है, 1/15, 1/15 हो गया, बराबर 1/b। u का मान कितना है, -1/10, तो -1/10 ये हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/15 बराबर 1/b -1/10 हो गया। इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो 1/15 ये हो गया, और प्लस के 1/10 ये हो गया, बराबर 1/b। इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/b बराबर 1/15 प्लस के 1/10। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। 1/b बराबर एलसीएम कितना आ गया, 30। इसका भाग इसमें कितनी बार गया बच्चों, 2 बार गया, 2 का इंटू ऊपर कर दूंगा, प्लस 10 का भाग 30 में कितनी बार गया, 10 का भाग 30 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 का इंटू ऊपर हो जाएगा। 1/b बराबर कितना हो गया, 5/30। इससे कैंसिल कितनी बार, 6 बार कैंसिल। 1/b बराबर कितना हो गया, 1/6, तो b क्रॉस मल्टीप्लाई थे, b बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों b का मान कैसा है, पॉजिटिव। जब b का मान पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है कि नहीं, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, आभासी। ठीक है, आभासी हुआ तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, सीधा होगा। ठीक है, अब इसकी आवर्धन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, हम बात आवर्धन की बात करें, तो आवर्धन क्या होता है बच्चों, m बराबर I/O बराबर -b/u। तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो I/O ये हो गया -b/u। अब बच्चों I का मान मुझे निकालना है, किसका मान निकालना है, I का। तो O की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने 5 लिख लिया, माइनस B का मान कितना लिख रहा है, 6 सेंटीमीटर। U का मान कितना है बच्चों, U का मान है -10। ठीक है, तो देखो बच्चों I/O 5, ठीक है जी, 5 हो गया, बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 6/10 हो गया बच्चों। 5 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार, 2 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार, तो
आई बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा कि नहीं। भाई ओ का मान 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जबकि जो आई का मान कितना 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये किसका आकार हो गया, प्रतिबिंब का आकार हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रब करूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आर बराबर देखो बच्चों, अवतल दर्पण दे रखा है, ठीक है, अवतल दर्पण दे रखा है, तो आर बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आर का मान नेगेटिव होता है, ठीक है, तो एफ का मान r/2, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस के 20/2, तो कितना आ गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब कंडीशन नंबर वो कह रहा है यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर पर रखी हो, कंडीशन नंबर इसमें पहली है यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो और दूसरी कंडीशन है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, तो कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। तो मैं पहली कंडीशन की बात करता हूँ, तो यहाँ से अब u का मान कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में मुझे b का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। अब बच्चों f का मान कितना है, f का मान लिख रहा है माइनस के 1/10, तो ये कितना हो गया माइनस के 1/10/1/20। और u का मान कितना है बच्चों, u का मान कितना है माइनस के 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 1/5 हो गया, तो माइनस के 1/10 बराबर 1/20, तो माइनस के 1/5। अब देखो बच्चों मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो माइनस के 1/10 प्लस के 1/5 बराबर कितना हो गया 1/b हो गया। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। 10 का भाग 10 में कितनी बार गया, एक बार गया कि नहीं, एक का इंटू ऊपर हो जाएगा माइनस के 1, और इसका भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार गया। ठीक है बच्चों, तो बराबर कितना हो गया 1/b। अब देखो बच्चों जी प्लस का तो माइनस के कितना बचा 1/10 बराबर 1/b, तो b बराबर कितना हो गया बच्चों माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन में यह प्लस आएगा बच्चों, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो पहली कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने दूरी पर बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब प्लस का आ रहा है तो अवतल दर्पण में छठवीं कंडीशन होती है, मतलब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। जब प्लस का आ रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अब देखो बच्चे दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन के लिए u का मान कितना है बच्चों, दूसरी कंडीशन के लिए u का मान कितना है माइनस के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ से जो f का मान होगा वो कितना होगा बच्चों, f का मान होगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u।
तो f का मान कितना हो गया माइनस के 1/10 बराबर 1/20 और u का मान कितना हो गया प्लस माइनस के 1/15। तो माइनस के 1/10 बराबर 1/20 माइनस के 1/15, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस के 1/10 प्लस के 1/15 बराबर कितना होगा 1/20 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को कैसे ले सकता हूँ मैं बच्चों, 1/20 बराबर माइनस के 1/10 प्लस के 1/15, 1/20 बराबर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। इसका भाग इसमें 3 बार गया, 3 इंटू ऊपर, इसका भाग इसमें 3 बार गया बच्चों 2 बार गया, तो 2/2 में ऊपर करूंगा प्लस के 2 हो गया। 1/20 बराबर कितना हो गया, ये माइनस के 3 है प्लस के 2 है, तो माइनस के कितने बचे 1/30। ठीक है, तो v बराबर कितना हो गया बच्चों माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा बच्चों को कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों, वास्तविक होगा। जबकि इस कंडीशन में b का मान पॉजिटिव निकल रहा तो इस कंडीशन में आभासी होगा, इस कंडीशन में कैसा होगा वास्तविक होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रकृति आभासी होगी और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अब देखो बच्चे इसमें न्यूमेरिकल नंबर है 5वां। ठीक है, 5वीं न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, उत्तल दर्पण दे रखा है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है इसमें 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु कितनी रखी है माइनस के 15 सेंटीमीटर, तब इसका प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। यदि यदि अवतल दर्पण होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो तुम्हें उत्तल दर्पण के लिए बताना है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए अगर इसी में अगर अवतल, पहले तो उत्तल दर्पण के लिए बताना है, अगर इसी में अवतल दर्पण हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब पहले उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ पता नहीं क्या स्कूल वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, तो r बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो पहले b का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। f का मान मुझे निकालना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो पहले यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं, 15 से वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो f की वैल्यू निकालने के लिए f बराबर क्या होता है बच्चों, r/2 होता है, 30/2 हो गया। इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस का ही रहता है, प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों f की वैल्यू कितनी हो गई 1/15 बराबर 1/20। यू का मान कितना है प्लस के माइनस के 1/15। तो बच्चों 1/15 ये हो गया 1/20 प्लस माइनस माइनस की 1/15 हो गया। इसको मैं इधर ले आऊंगा बच्चों। ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 1/15 तो ये है, तो इधर इधर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस के 1/15 बराबर 1/20। ठीक है, इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ मैं बच्चों, 1/20 बराबर 1/15 प्लस के 1/15। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15 ही होगा। जब सेम आंसर तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, इनको सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 15/2। इससे भी कैंसिल कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। पी का मान पॉजिटिव आया, कितना प्रकृति कैसी होगी इसकी बच्चों, आभासी होगी। ठीक है,
अब बच्चों अगर यही, अब तो उत्तल दर्पण है, अगर यही बच्चों क्या हो, अवतल दर्पण हो, क्या हो बच्चों, अवतल दर्पण हो, उस कंडीशन में मतलब बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो आर का मान अवतल दर्पण के लिए बच्चों कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में हमें बी का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। एफ का मान कितना हो गया बच्चों, -1/15 बराबर v की वैल्यू कितनी है बच्चों, मुझे निकालनी है। u का मान कितना है बच्चों, u का मान यहाँ से कितना है, u का मान -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो माइनस के कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 1/15 प्लस के 1/15 बराबर 1/b। इस चीज को कैसे ले सकता हूँ मैं, 1/-1/15 प्लस के 1/15 लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो 1/b तो ये हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो जीरो। अगर जीरो का उल्टा करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/0। अगर जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो बच्चों क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। तो अनंत, तो अब प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकृति होगी वो बच्चों कैसी होगी, वास्तविक होगी, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के लिए हो गई, और ये किसके लिए हो गई बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है छठवां, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, बी का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए बी का मान पॉजिटिव होता है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए एफ का मान कितना होता है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, मतलब कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है। तो प्रतिबिंब को कितना भी गुना करे, चाहे 2 गुना करे, चाहे 3 गुना करे, चाहे 4 गुना करे, चाहे 5 गुना करे, वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है, एम की वैल्यू होती है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो एम का मान नेगेटिव होगा, और आभासी प्रतिबिंब होगा तो एम का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहले मैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए करता हूं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है वो किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब वस्तु कितना गुना कर रहा है, वो 5 गुना कर रहा है, ठीक है। वस्तु कितना गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है, ठीक है। तो m बराबर वास्तविक है तो -5 गुना हो गए, ठीक है। तो अब m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I/O बराबर -b/u होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। तो मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे और इससे मतलब है। तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -b/u, और m की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 बराबर -b/u, ठीक है। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गई,
तो 5 बराबर v अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर कितना हो गया बच्चों 5u, v का मान कितना हो गया बच्चों 5u। ठीक है, अब v का मान, अब इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f का मान कितना है माइनस की 1/10 बराबर b की वैल्यू कितनी है 1/5u प्लस u का मान कितना है u है। ठीक है बच्चों, तो माइनस के 1/10 तो ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना होगा बच्चों 5u, इसका भाग इसमें एक बार 1 का इंटू ऊपर हो जाएगा, इसका भाग इसमें 5 बार जाएगा, मतलब u का भाग इसमें देंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो माइनस की 1/10 बराबर कितना हो गया 6/5u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 5u बराबर 10 इंटू 6, 5 से कितनी बार कैंसिल होगी बच्चों 2 बार हो गई, तो माइनस की u बराबर 2 इंटू 6, तो u बराबर कितना हो गया माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उस कंडीशन में u का मान कितना होगा बच्चों 12 सेंटीमीटर होगा। अगर हम b की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो u का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, b का मान निकाले तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों शर्त नंबर दूसरी है, जब आवासी प्रतिबिंब के लिए, आवासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है बच्चों, आवासी प्रतिबिंब के लिए, तो आवासी प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, तो m बराबर क्या होता है बच्चों, m बराबर होता है I/O बराबर माइनस के b अपॉन u। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे m बराबर कितना हो गया b अपॉन u, m का मान कितना है 5। ठीक है, माइनस के v और u मुझे पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा माइनस के v बराबर कितना हो जाएगा 5u। ठीक है, या फिर v की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस के 5u। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/f बराबर 1/f बराबर कितना होता है बच्चों 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u होता है क्या नहीं। ठीक है, तो f का मान कितना है बच्चों, f का मान कितना है, f का मान माइनस के 10 सेंटीमीटर, मतलब f की वैल्यू कितनी है माइनस के 10 सेंटीमीटर, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, और v की वैल्यू कितनी है माइनस के 5u और प्लस के u हो गया बच्चों। ठीक है, प्लस के u हो गया कि नहीं, ये u है बच्चों, क्या है u है, तो माइनस के 1/10, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया बच्चों 5u हो गया, 5u का भाग इसमें कितनी बार, एक बार 1 का इंटू ऊपर हो जाएगा, इसका भाग इसमें क्या है 5 में 5 का इंटू ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस के 1/10 बराबर माइनस के 6/5u। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो कितना हो गया, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, ठीक है, तो माइनस के 5u बराबर माइनस के 6 इंटू 10 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार कैंसिल। ठीक है, तो u बराबर कितना हो गया बच्चों, ये u बराबर, जी बच्चों यहाँ पर देखो प्लस करो, ये प्लस है यहाँ प्लस, ठीक है प्लस है यहाँ पर, एक से दोबारा करो यहाँ से, तो यहाँ से तो बच्चों देखो माइनस के 1/10 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 4u। ठीक है, 4u हो गया कि नहीं। अब यहाँ से 5 है जी, ठीक है 5 है जी, इसका इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5u बराबर, इसका इंटू ऊपर करेंगे तो कितना हो गया जी 10 इंटू 4, 5 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल हो गई, तो माइनस के u बराबर 8 हो गया, तो u बराबर कितना हो गया माइनस के 8 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में u का मान कितना होगा माइनस के 8 सेंटीमीटर, जब प्रतिबिंब कैसा हो आवासी, और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उस कंडीशन में u का मान कैसा होगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब चलो अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कब करूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो इसका।
ठीक है, अब इसको फिर रब करता हूँ। न्यूमेरिकल है बच्चों 7वां। अवतल दर्पण की 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो u बराबर कितना है बच्चों, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है, v बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण है, क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमको, क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u, 1/f बराबर b की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के 1/30, और u का मान कितना है बच्चों, माइनस के 1/20। 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 60। इसका भाग इसमें कितनी बार गया बच्चों, 2 बार गया, 2 का इंटू ऊपर करेंगे। इसका भाग इसमें कितनी बार गया बच्चों, 3 बार, 3 का इंटू ऊपर करेंगे। ठीक है, तो 1/f बराबर कितना हो गया, माइनस के 5/60। कितनी बार कैंसिल बच्चों, 1/f बराबर माइनस के 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के f बराबर कितना हो गया, 12। तो f बराबर कितना हो गया बच्चों, माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसी निकलती है, नेगेटिव। तो माइनस के 12 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। ठीक है, अब अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों। इसको रफ करो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल है 8वां। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसकी रहती है बच्चों, माइनस की होती है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर कितना हो गया, माइनस के 20 सेंटीमीटर पर। तो आपको v का मान निकालना है। ठीक है, v का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। तो f का मान कितना हो गया, 1/25 बराबर 1/b। b का मान निकालना है, u का मान कितना दे रखा है, माइनस के 1/20, माइनस के 1/25 बराबर 1/b प्लस माइनस माइनस के 1/20 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो माइनस के 1/25, ठीक है, और इधर लेके आऊंगा तो प्लस के 1/20 बराबर कितना हो गया, 1/20। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/b बराबर माइनस के 1/25 और प्लस के 1/20। ठीक है, 1/b बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, 100, क्योंकि 25 का भाग 100 में भी चले जाएगा और 20 का भी चले जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया बच्चों, 4 बार। तो 4 का इंटू ऊपर करेंगे। और 20 का भाग इसमें कितनी बार गया बच्चों, 20 का भाग 100 में कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक है, कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक है, तो ऊपर से कितना बचा, 1/b बराबर 1/400। तो b बराबर कितना हो गया बच्चों, 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, b का मान बच्चों कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, कैसा निकल रहा है, प्लस का लग रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, नौवां न्यूमेरिकल है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। तो u बराबर कितना है, माइनस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी।
वस्तु का 3 गुना आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रत्येक दिशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो हमें प्रत्येक दिशा में क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है जब आभासी प्रतिबिंब बने और वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो ठीक है, हमारे पास जो दर्पण है बच्चों, वो कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। तो अवतल प्रत्येक दिशा में फोकस दूरी पूछ रहा है, वास्तविक के लिए और आभासी के लिए। तो सबसे पहले हम वास्तविक की बात करते हैं। किसकी बच्चों? वास्तविक की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? वास्तविक। अब प्रतिबिंब कितना गुना बनना है? 3 गुना बनना है। तो मैंने बताया कि कितने भी गुना बने वो किसका मान होता है? m का मान होता है। ठीक है, तो वास्तविक के लिए तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा बच्चों। तो m बराबर हो गया -3। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m बराबर I/O बराबर -B/U। तो इससे हमें कोई मतलब ही मतलब इससे है। तो ये कितना हो गया बच्चों? m बराबर -B/U। तो m की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? -3 बराबर B/U। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बच्चों b बराबर कितना हो गया? 3u। b बराबर 3u हो गया कि नहीं? अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा? 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। f का मान कितना है निकालना है मुझे? 1/f बराबर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? f का मान मुझे निकालना है, u का मान, b का मान नहीं दे रखा है। b का मान कितना दे रखा है बच्चों? 3u दे रखा है। ठीक है, तो b का मान 3u हो गया और u का मान यहाँ से प्लस के 1/u हो गया। ठीक है, पहले तो इसको ही सॉल्व कर लो बच्चों आप। 1/f बराबर इसका एलसीएम कितना आ गया? 3u हो गया। इसका भाग इसमें 1 बार गया, इसका भाग इसमें 3 बार गया। 3 का इंटू ऊपर करेंगे तो 3 हो गया। तो बच्चों 1/f बराबर कितना हो गया? 4/3u हो गया। 4 कितना हो गया? 3 हो गया। 1/f बराबर, अब u का मान रख दो। u का मान कितना है? -30 है। तो 4/3 इंटू यू की वैल्यू कितनी है दे रखी है बच्चों? यू की वैल्यू दे रखी है 30। ठीक है, अब देखो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 4u तो ये हो गया, इधर से कितना हो गया? 3 इंटू 30, इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो u बराबर 3 इंटू 30/4। ठीक है, तो ऐसे u का मान निकलेगा। तो u का मान निकाल लो, सॉल्व कर लो, इसको निकालो कैसे भी, काटो। ये 2 बार कैंसिल और ये 15 बार कैंसिल। 15 30 15 थी 45। तो ऊपर से कितना हुआ बच्चों? 45/। ठीक है, वो भी माइनस का आएगा, यहाँ से पूरा माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस का आएगा। तो 45/2 हो गया। तो कितनी बार कटेगा? 22.5। ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली बच्चों? 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जी कौन सी कंडीशन होगी? वास्तविक वाली होगी। अब हम आभासी के लिए बात करते हैं। इसके लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी के लिए, किसके लिए बच्चों? आभासी के लिए। तो आभासी के लिए जो m का मान होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और कितना गुना बनना है? 3 गुना बनना है। तो m बराबर देखो बच्चों, m बराबर हो गया 3। तो वही फॉर्मूला m बराबर क्या होता है? b/u। ठीक है, अब यहाँ से जो m की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर माइनस की b/u। तो यहाँ से कितना हो गया? 3u बराबर माइनस के b। तो b बराबर कितना हो जाएगा? -3u। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। f का मान मुझे निकालना है, b की वैल्यू कितनी है? -3u। ठीक है, 3u हो गया कि नहीं? और प्लस के 1/u। 1/f बराबर इन दोनों का कितना आएगा बच्चों? एलसीएम 3u। एलसीएम आ गया 3u। इसका भाग इसमें 3 बार गया, 3 का इंटू ऊपर, इसका भाग इसमें कितनी बार गया? इसका 1 बार जाएगा, 1 बार। इसका इसमें 3 बार गया, 3 का इंटू ऊपर करके 3। ठीक है, तो बच्चों 1/f बराबर कितना बचा? -2/3u। ठीक है, अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं। 1/f बराबर -2/3u। दोनों को सीधा करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। -2f बराबर
3u। तो f बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 3u अपॉन 2। तो f बराबर माइनस के 3 इंटू u का मान कितना है बच्चों 30, वो भी माइनस का है जी, यहाँ से प्लस का है बच्चों, प्लस यहाँ पर भी प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, u का मान कितना है माइनस के 30, तो ये माइनस के 30 हो गया और बट्टे में कितना है बच्चों 2। इससे कितनी बार कैंसिल 15 बार कैंसिल। ठीक है, तो f बराबर कितना हो गया 3 इंटू f बराबर हो गया 3 इंटू माइनस के 15। तो f बराबर कितना हो गया बच्चों माइनस के 45 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी इस कंडीशन में कितनी होगी माइनस के 45 सेंटीमीटर और इस दूरी में कितनी होगी माइनस के 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको ये वीडियो ये सेशन अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इनकी जो तुम्हें क्वेश्चन मतलब पीडीएफ के रूप में कहाँ उपलब्ध होंगे, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जोगिंदर पाठशाला 42, वहाँ से या तो आपके फोन में टेलीग्राम हो तो वहाँ पर सर्च करके देख लो, या फिर मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जितने भी आपके साथी उनके पास इस वीडियो को पहुँचाएं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।